Hey bro, don't look there. A simp's watching us. Yeah, he's a simp. I think he's listening to us also. Yeah. With that, you see that simp? I think he's listening to us and watching us. But bro, what is a simp? Good question. Let's find out. So hey guys, welcome back to another video, and today we're gonna find out, are you a simp? बट उससे पहले पता कर लेते हैं कि एक सिम्प होता क्या है. Who is a simp? फोन का है मेरा, एक सेकेंड. Let's just find out where's my phone. Yep, here it is. तो आओ देखते हैं, गूगल कर लेते हैं एक बार कि सिम्प होता क्या है, राइट? ओह, एक सिम्प एक ऐसा आदमी होता है जो एक महिला को, तो अगर तुम एक लड़की हो तो लड़की शब्द को लड़के से कर लेना. तो एक सिम्प वो इंसान होता है या वो एक लड़का होता है. बेसिकली इन मोस्ट केसेस लड़के सिम्प होते हैं, लड़कियां थोड़ी कम सिम्प होती हैं. और अगर तुम एक लड़की हो के सिम्प हो तो सिम्प एक वो लड़का होता है जो एक महिला को, एक वुमेन को, एक लड़की को बेफालतू में एक पेडेस्टल पे रख देता है, उसे ओवर वैल्यू करता है, सोचता है कि मतलब शी इज़ बेटर देन हिम इन एवरी वे. और उसे पाने के लिए, एंड मे इन मोस्ट केसेस कि टू गेट समथिंग फिजिकल आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द रिलेशन दे शेयर, ही कैन गो टू लिटरली एनी एक्सटेंट. सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक सिम्प हो, या तुम्हें लगता है कि तुम एक सिम्प नहीं हो, या तुम हो है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है. तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और खत्म होते होते you will be a king from a simp. So let's begin. अब पहली क्वालिटी एक सिम्प की होती है सॉरी बेबी, आई एम सॉरी बेबी, आगे से नहीं होगा, फक इट. अब देखो, गलती के लिए सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है. अगर तुम्हारी गलती है, से सॉरी टू एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. लेकिन अगर तुम बंदी की गलतियों के लिए भी सॉरी बोल रहे हो, यू आर अ सिम्प. सॉरी ऐसे बोलने के लिए, लेकिन यू आर. अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी सिम्प नहीं था या मैंने किसी लड़की के लिए सिम्पिंग नहीं करी है. मैंने करी है, लेकिन अब वो दिन गए. नाउ आई एम नॉट अ सिम्प एनी मोर. यू कैन आस्क एनी गर्ल आई टॉक टू. यस, एनी गर्ल आई टॉक टू. यस. अब देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सॉरी बोल देने से वो तुम्हारे बिस्तर में आ जाएगी, नहीं होने वाला गाइज, नहीं होने वाला. अब देखो, अगर एक लड़ाई होती है और तुम्हें पता है कि उस लड़ाई में सारी गलती उसकी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, और जब भी वो लड़ाई सॉर्ट होती है, इट इज यू हु सेइंग सॉरी. सो ब्रो, यू गॉट टू रीथिंक योर रिलेशनशिप अगेन. फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो उसे, क्योंकि दैट इज नॉट द राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट इन योर लाइफ और इन एनीथिंग. अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसी रिलेशनशिप में हो जहाँ सिर्फ तुम ही हो जो सॉरी बोल रहे हो, तो यू आर अ सिम्प. एंड हाउ नॉट टू बी अ सिम्प इन दिस सिचुएशन? जस्ट डोंट अपोलोजाइज. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती नहीं है, डू नॉट अपोलोजाइज. अगर एक ऐसी रिलेशनशिप में तुम हो जहाँ पे सिर्फ तुम ही सॉरी बोल रहे हो, तो एक पॉइंट के बाद तुम थक जाओगे और वो तुम्हें वैसे भी छोड़ देगी. तो इट्स बेटर कि तुम उस रिलेशनशिप से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके बाहर निकलो, ना कि ये सॉरी बोल, ताकि वो सब में गाती फिरे कि तुम एक सिम्प थे. Now who doesn't hate late replies? I hate late replies. You hate late replies. All of us hate late replies. But are you dealing with them correctly? तो देखो, होता क्या है. अब जैसे मुझे एक बंदी पसंद है और मैंने उसे कुछ टेक्स्ट करा, उसका रिप्लाई आ रहा है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और मैं तुरंत जैसे ही मुझे दिखता है उस पर टेक्स्ट आया, मैं हाय बेबी, आई वॉज मिसिंग यू, वेयर वर यू. नहीं, दैट्स नॉट व्हाट अ किंग डज. टेक योर टाइम. अब देखो, मुझे पता है तुम्हारा बहुत मन करता है उस लड़की से बात करने का, लेकिन फैक्ट है कि उसका नहीं करता. क्योंकि अगर उसका करता होता तो मेरे भाई वो जल्दी रिप्लाई कर देती. कोई इतना बिजी नहीं होता कि तुम्हें बता ना सके. या और देखो, 2 4 3 4 5 घंटे चलते हैं, लेकिन अगर वो 1 दिन से ज़्यादा ले रही है तुम्हारा रिप्लाई करने में, तो जस्ट फक ऑफ. यू डोंट वांट अ गर्ल लाइक दैट इन योर लाइफ. You want a queen who treats you like a king, not like a simp. Now the biggest thing a simp can do, a simp like you can do, is overvalue a woman, and not just overvaluing her.
गिविंग हर मोर वैल्यू देन योर फ्रेंड्स, देन योर होमीज, देन योर जीज, देन योर गैंग। फक। अगर तुम्हें मान लो, चलो मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारी बंदी या फिर तुम्हारे किसी क्रश का एक साथ मैसेज आता है आई नीड अ हेल्प, और तुम पहले उस बंदी की हेल्प करने जाते हो। सिंप। डोंट बी अ सिंप, बी अ किंग। पहले अपने दोस्तों से पूछो, हाँ भाई बता क्या हुआ। रेनोवेट कर सकती है भूपेश, लेकिन सोहन नहीं करेगा, क्योंकि सोहन और भूपेश भाई हैं। और सॉरी भूपेश, लेकिन लड़की का प्यार कितना ही बड़ा हो जाए, रहता होमी के प्यार के नीचे ही है। और अगला पॉइंट गाइस, खैर ये ज़्यादा मुझे बंदियों का ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अगर तुम एक बंदे हो एंड यू आर द वन हु इज पेइंग फॉर एवरीथिंग, हर जगह खर्चा बस तुम ही कर रहे हो, देयर इज नो बिगर सिंप देन दैट पर्सन। अगर तुम इस उम्मीद में हो कि वो तुम अगर उस पर पैसा खर्च करोगे तो उससे तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, फिजिकल बेनिफिट, क्योंकि इमोशनल बेनिफिट तो मिलने से रहा, और अगर तुम्हें लगता है कि उस पर पैसा खर्च करने से तुम्हें फिजिकल बेनिफिट मिल जाएगा, तो आई एम सॉरी, लेकिन डू यू रियली थिंक दैट गर्ल इज वर्थ इट? लाइक जो तुमसे इतना पैसा खर्चा करा रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे किसी भी तरह का बेनिफिट चाहिए? तुम एक डेट पे गए हो, मान लो बिल आ गया 2000 रुपये, अब उसने देख लिया 2000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन उस लाइक शी इज नॉट इवन आस्किंग कि शुड आई पे और वट एवर, एंड जस्ट डोंट बी यू नो paying for everything doesn't make you a alpha male or whatever. Just ask her, like बोलो कि split कर लेते हैं, you know? और अगर वो उसमें हिचकिचा रही है तो अगली बार से डेट पे नहीं जाना भाई मेरे उस बंदी के साथ। एटलीस्ट तुम्हारे पापा तो किसी बंदी पे पैसा खर्च करने के लिए नहीं लेकर आ रहे, स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है? मत पैसा दिया करो और ऐसी बंदियों से दूर रहो। और अगर तुम वो बंदी हो जो लड़कों से पैसा खर्च कराती है, fuck off bitch, just go away, fuck bitch। अब अगला पॉइंट आता है डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ शिवलरी। नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क व्हाट इज शिवलरी, सो हियर्स अ गूगल डेफिनेशन ऑफ शिवलरी। अब उसके लिए सीट पुल करना, गाड़ी का गेट खोलना, या फिर यू नो होल्डिंग द डोर्स, दीज आर एक्चुअल गुड थिंग, दैट इज व्हाट अ जेंटलमैन डज। लेकिन अब मान लो मुझे, देखो मैं तुम्हें अपनी पर्सनली एक बात बताऊं जो मुझे सबसे बुरी लगती है। अब मैंने देखा है कुछ लड़कियां बंदों की स्टोरियां खींच के डालते हैं जिसमें वो उनके लेसेस बांध रहे होते हैं। अब हो सकता है उस लड़की को सही में लेसेस बांधने नहीं आते हो, बट वाई द फक डू यू वांट टू पोस्ट इट ऑन इंटरनेट एंड शो कि देखो माई गाय लव्स मी सो मच दैट ही टाइज माई लेसेस? नो, दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लव, राइट? जूते के फीते कोई भी बांध सकता है, ठीक है? अगर उसे सही में जूते बांधने नहीं आते तो बांध दो। अगर वो सिर्फ तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए तुमसे जूते बंधवा रही है और तुम बांध रहे हो, यू आर अ सिंप। ओहो, अगला पॉइंट। नाउ मैं ये मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ देखा है मैंने, मेरे कुछ, बहुत सारे तो नहीं बट मेरे कुछ दोस्त हैं कि चलो मान लो तुम्हें एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की देखी, तुम्हें बड़ी पसंद आई, तो तुमने उसे रिक्वेस्ट भेजी। अब तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। अब देखो, अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई तब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस मत ही करना, ठीक है? मैसेज तो मत ही करना अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं हुई है। अब हो सकता है तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, और मैं बताऊं गाइस तुम्हें कि बंदियां रिक्वेस्ट किसने भेजी है। अब अगर उसके 10,000 फॉलोअर नहीं है, अगर कुछ 500-600 फॉलोअर्स हैं, तो वो हर रिक्वेस्ट एक बार चेक कर लेती है किसने भेजी, क्योंकि रोज़ के उन्हें 200-200 फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, तो लाइक वो देख लेती है एक ना एक बार कि किसने भेजी है। अब अगर तुमने रिक्वेस्ट भेजी और तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई तो वो जानती है, मतलब उसने तुम्हारी प्रोफाइल देख लिया एंड शी इज़ क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड, अदरवाइज तुम्हें फॉलो बैक कर देती। नाउ व्हाट अ सिम्प डज इज बीइंग इन द डीएम रिक्वेस्ट ऑफ गर्ल्स। अगर तुम किसी एक भी बंदी के डीएम रिक्वेस्ट में हो ना, तो तुम एक सिम्प हो। तो तुम्हें एक ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहाँ सारे पावर उस बंदी के हाथ में, कि वही तुम्हें बताएगी कि अलग उसका मन होगा तो शी कैन रिप्लाई, नहीं होगा तो तुम पड़े हो यार डीएम रिक्वेस्ट में, नहीं खोल के देखेगी तुम्हें। मतलब आई फील सैड फॉर यू। डोंट बी द गाय हु इज इन द डीएम रिक्वेस्ट ऑफ गर्ल्स, ओके? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्लियरली बीइंग एन ऑप्शन। अब अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम क्लियरली एक ऑप्शन हो, ठीक है, कि तुम्हारी अगर जो बंदी तुम्हें पसंद है, अगर उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तब तो तुम्हारे पास आ जाती है, या उसका बॉयफ्रेंड बिजी है तो तुम्हारे पास आ जाएगी कि यार आई वॉज यू नो लाइक माई बॉयफ्रेंड इज़ दिस, माई बॉयफ्रेंड इज़ दैट, और फिर जब सब सॉर्ट हो जाएगा तो वापस उसके पास चली जाएगी। अब तुम देखो, जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तब तो तुम्हारे पास आ रही है, जब उसे कुछ फिजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए तब वो अपने बंदे के पास जा रही है। तो यू कैन, आई थिंक कि ये इनफ साइन है कि तुम एक ऑप्शन हो, एंड हु लाइक्स टू बी एन ऑप्शन।
लाइक उसका जब मन करेगा तब तुम्हारे पास आ जाएगी, जब उसका मन नहीं होगा तो तुम्हें धक्का मार देगी पीछे की, चल फट गांडू आ गया मेरा बंदा। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जी के, क्या फ़ायदा। जिंदा तो झांट के बाल भी है। अब हम सब ने एक वो लड़का देखा है हु इज़ अ म्यूचुअल फ्रेंड इन एवरी गर्ल्स लिस्ट, लाइक फ्रेंड लिस्ट में हर वो बंदा, वो फेसबुक के ज़माने में भी था, वो इंस्टाग्राम के ज़माने में भी, फॉलोड बाय दैट। और इंस्टाग्राम तो मैं जानबूझ के वही बंदा दिखाता है जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत है। अब अगर तुम देखो यार, ये बंदे, इनका कोई दीन ईमान धर्म, कोई कुछ वैल्यूज़ कुछ है ही नहीं यार, तुम कैसे हर बंदी की फ्रेंड लिस्ट में हो सकते हो। लाइक कुछ यार थोड़ा होना चाहिए ना अपने अंदर। अब वो फॉलो बैक कर रही है नहीं कर रही है, बस तुमने सब फॉलो करा हुआ है, तुम कमेंट करे जा रहे हो उसकी फ़ोटो पे, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, और सामने से ये वाली इमोजी रिप्लाई में आ रही है। तो एक तो तुम्हें उस लड़के से दूर रहना है, एंड अगर तुम वो लड़के हो, ठीक है, तो डोंट बी दैट गाय। और यार नंबर 10, लाइक लास्ट पॉइंट, और ये हम सब लड़कों ने फेस करा हुआ है, तुम रिलेशनशिप में आने से पहले ही उस बंदी के लिए लॉयल हो जाते हो, उससे एक्सपेक्टेशन रखने लगते हो, और फिर बाद में हर्ट हो जाते हो, क्योंकि वो बंदा ढूंढ लेगी दूसरा, उस पर बंदों की कमी नहीं है, ठीक है। तुम अगर रिलेशनशिप में आने से पहले ही किसी लड़की के साथ उसके लिए लॉयल हो जाओ, उसे एज अ गर्लफ्रेंड ट्रीट करो, ठीक है, तो यार तुमसे बड़ा चूतिया तो कोई है नहीं, क्योंकि तुम जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे ना उतना ज़्यादा खुद हर्ट होगे, ठीक है। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी काबू में करो, थोड़ा सा मत करो ना यार, क्यों कर रहे हो ये, क्यों अपनी ज़िंदगी के लौड़े लगा रहे हो, मत करो ना, ठीक है। डोंट बिहेव लाइक अ बॉयफ्रेंड इफ़ यू आर नॉट द बॉयफ्रेंड, ठीक है। जस्ट बी, जैसे वो ट्रीट करती है वैसे ही ट्रीट करो, या थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा कम, जो भी मतलब, बट जस्ट डोंट बी अ बॉयफ्रेंड इफ़ यू आर नॉट द बॉयफ्रेंड। लाइक आई होप दैट्स क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोनस पॉइंट, यू डोंट नो हाउ टू से नो। तुम्हें पता ही नहीं ना कैसे बोलते हैं। अब अगर तुम एक भूपेश हो और तुम रेनू को सब वो पैसे दे देते हो, सब कुछ कर देते हो जो वो बोलती है, तो यार तुम एक सिंप हो। लर्न हाउ टू से नो, कि रेनू नहीं, मेरे पे 2100 रुपये में तुझे 2000 कैसे दे दूँ, 100 रुपये ले रही हो तो बता। आई होप आई मेड माई पॉइंट। और इस वीडियो के बाद अगर तुम्हें सब कुछ समझ आ गया जो मैंने अब तक बताया तुम्हें, और अगर तुम ये सब करते थे और तुम अगर एक सिंप थे, लेकिन इस वीडियो के बाद अब तुम एक सिंप नहीं रहोगे, जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल बी अ किंग। एंड इफ यू आर माई फ्रेंड और इफ यू आर वॉचिंग मी, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ सिंप, आई वॉन्ट यू टू बी अ किंग। तो अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर एक भी पॉइंट तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने सही बोला है, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम पहली बार देख रहे हो, और शेयर तो कर देना, अपने सिंप दोस्तों को भेजो और उन्हें बताओ कि भाई डोंट बी अ सिंप, बी अ किंग। क्योंकि अगर हम लौंडे और अगर तुम लड़की हो, लाइक गर्ल कोड और ब्रो कोड, ये तुम्हें बताता है कि यू हैव टू स्टॉप योर फ्रेंड्स फ्रॉम बीइंग सिम्प्स एंड मेक देम किंग्स एंड क्वींस। चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।